और ये है सबसे स्पेशल एपिसोड। और इस एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं, इस एपिसोड में हम ये सीखने वाले हैं कि हम स्टॉक पे कैसे डेली ट्रेड कर सकें, कैसे हम एक मतलब ब्लास्ट वाला स्टॉक पकड़ सकते हैं। और आप खुद इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके देखना, नहीं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 10-10 क्वांटिटी में रोज ट्रेड करके देखना। आपको इतनी अच्छा लगेगी ये स्ट्रेटेजी ना, रोज आप ढूंढेंगे ऐसे स्टॉक की भाई कहां पर मुझे ब्लास्टिंग वाला स्टॉक मिले जहां पे कि मैं ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, आप मतलब सोच नहीं सकते। आप खुद बोलोगे कि क्या दे दिया सर आपने, मतलब बहुत अच्छा लगा ये स्ट्रेटेजी, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। और ये स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, कौन से इंडिकेटर यूज करना है, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो ये वीडियो को और इसमें इस स्ट्रेटेजी का साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और आपकी लाइफ चेंज कर सकती है स्ट्रेटेजी अगर आप यहाँ पे रूल और डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। नहीं तो आप खुद भी ब्लास्टिंग स्टॉक पकड़ सकते हो, जिसे मैं ब्लास्टिंग स्टॉक खुद देता हूं, बहुत अच्छे चलते हैं उस दिन। ठीक है, तो चलो इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन अब क्या है ना कि आप देखो, ये आपको देखो, आपको मैं कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी मतलब क्रूड ऑयल का जैसे हो गया, बैंक निफ्टी का जैसे हो गया ट्रिगर वाला, ठीक है, यही भी उसके जैसा ही है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी, मेरा मोटिव यही रहता है कि ऐसे स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊं जो जहां पर इफेक्टिव भी ज्यादा हो, मतलब 99% इफेक्टिव हो और आपको इजी हो जाए और कोई भी समझ सके। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ इतना बड़ा वो ये चैनल वो ट्रेंगल ऐसे कुछ नहीं, आपको मैं कुछ 3-4 स्ट्रेटेजी आप खुद देख सकते हो, पिछला सब वीडियो ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी सिखाया है ना, रोज आप काम कर सकते हो, रोज डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हो और मंथली 50,000 इन्वेस्ट करके भी आप 15-20 हजार 30,000 तक रिटर्न पा सकते हो। लेकिन आपको वही स्ट्रेटेजी पे डिसिप्लिन रहना होगा। ठीक है, तो आज के स्ट्रेटेजी का नाम है स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है देखो, स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटेजी चल गया और एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट तो रोज आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे, भर भर के स्टॉक मिलेंगे। तो स्टॉक कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, स्टॉक कैसे चूज करना है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी का नाम है स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी एंड इसमें हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे कितना, 3 मिनट का। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी में हम कर रहे थे वैसे ही स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी और टाइम फ्रेम यूज करेंगे 3 मिनट का। और हम कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे, पहला इंडिकेटर हमारा होगा सुपर ट्रेंड। ठीक है, पहला इंडिकेटर यहाँ पे देखो, पहला इंडिकेटर हमारा होगा सुपर ट्रेंड। ठीक है, आपको सारे बात मतलब क्लियरली आ गई कि ये स्ट्रेटेजी का नाम है स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी एंड इसमें हम एक सेकंड में ये कर लेता हूं। ठीक है, और स्ट्रेटेजी का नाम है स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। पहला इंडिकेटर होगा हमारा सुपर ट्रेंड और दूसरा इंडिकेटर होगा पिवट पॉइंट। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर होगा पिवट पॉइंट एंड तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तीसरी बात हमें सेंटीमेंट कैसा है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बात। स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी का नाम है, टाइम फ्रेम यूज करेंगे 3 मिनट, सुपर ट्रेंड हम यूज करेंगे, इंडिकेटर दो इंडिकेटर यहां पे यूज होगा। ठीक है, एक सुपर ट्रेंड और एक पिवट पॉइंट। ठीक है, और सेंटीमेंट होगा हमारा क्या, मतलब सेंटीमेंट को हम एनालिसिस करेंगे। सेंटीमेंट कैसे एनालिसिस करते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो सेंटीमेंट के ऊपर भी ये स्ट्रेटेजी डिपेंड करता है। और सबसे पहली बात, ये जो दिल और ये जो साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी में क्यों लिखा हूं, ये स्ट्रेटेजी में हम जो आम स्ट्रेटेजी जो यूज करने वाले हैं इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है और इससे कैसे हमें धमाकेदार प्रॉफिट मिलता है और क्यों हम जो स्टॉक चूज करेंगे वही स्टॉक धमाका करेगा ओपन होते ही मार्केट, वो साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजी और दिल दोनों का मिक्स है ये स्ट्रेटेजी में। ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे स्ट्रेटेजी सिखाते जाऊंगा, मतलब जैसे देखते जाएंगे आपको पता ही चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी जब एक्टिवेट होता है तो कौन से वो स्ट्रेटेजी में साइकोलॉजी होता है ताकि वही स्टॉक पे वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके पीछे साइकोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए साइकोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गई, फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं। स्टॉक ब्लास्ट स्ट्रेटेजी नाम है, टाइम फ्रेम 3 मिनट यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे सुपर ट्रेंड और एक इंडिकेटर यूज करेंगे पिवट पॉइंट, सेंटीमेंट के ऊपर ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देंगे। क्लियर हो गई बात आपको, चलो मैं ये ड्रॉइंग को रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, और देखो आपको ये स्ट्रेटेजी का मतलब आपको साइकोलॉजी के बारे में मैं 3 मिनट में बता देता हूं। ठीक है, 3-4 मिनट 5 मिनट देखो, आप एक बात मतलब ऐसे ही कॉमनली आपको पूछ रहा हूं। ठीक है, समझ लो कि ये एक स्टॉक है
एंड ये स्टॉक का ऐसे ही मार्केट ओपन हुआ और ऐसे जाते 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 ऐसे एक हाई लगाया, जैसे ऐसे जाते लो लगाया, ये लो लगाया, फिर ऐसे हुआ और 3 बजे के आसपास यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लियरली बात आपको ध्यान से देखो, ओपन यहाँ पे हुआ, एक हाई स्टॉक ने समझ लो यहाँ पे लगाया, एक लो समझ लो स्टॉक ने यहाँ पे लगाया, और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ हमारा ये प्लेस पे हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात पूरे कि भाई मार्केट ने ओपनिंग यहां पे दिया और फिर स्टॉक पहले समझ लो कि आपको दूसरे दिन के लिए, ठीक है, ये नेक्स्ट डे में लिख लेता हूं, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमें नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक चूज करना है, ठीक है। तो हमें कैसे स्टॉक चूज करना है मैं अभी आपको बताता हूं। ये मैं लिख लिया नेक्स्ट डे, ये है पहला दिन। तो पहला दिन का समझ लो हम एक स्टॉक देखेंगे, तो जो स्टॉक ऐसे ही ओपन हुआ, समझ लो ये स्टॉक ऐसे ही ओपन हुआ, ऊपर से थोड़ा ऊपर नीचे होके एक हाई लगाया, फिर थोड़ा सा नीचे आके एक लो लगा दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आपने ये जो स्टॉक है यहां पे आपने क्या देखा, स्टॉक ने कैसे बिहेवियर किया और स्टॉक ने एट द एंड में कौन से प्लेस पे क्लोजिंग दिया, वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट डे को हमें क्या करना है। ठीक है, तो स्टॉक देखो कहां पे क्लोजिंग दिया, ये बनाया लो एंड ये हुआ क्लोजिंग, तो लो के आसपास क्लोजिंग दिया ना स्टॉक ने, लो के आसपास क्लोजिंग दिया ना स्टॉक ने। ऐसे टाइप के स्टॉक को हमें वॉच लिस्ट में डालना है, जो स्टॉक ओपन होकर एक तो स्टॉक के लो के आसपास ही क्लोज दे, मतलब ये देखो ये बनाया लो और यहां पे क्लोजिंग, नहीं तो यहां पे, नहीं तो यहां पे, यही आसपास समझ लो, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी, यही आसपास क्लोजिंग दें। ठीक है, ऐसे स्टॉक हमें चूज करना है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हमारी हो गई। नेक्स्ट क्राइटेरिया, और एक स्टॉक हम कैसे चूज करेंगे, अगर समझ लो एक स्टॉक ओपन हुआ, ऐसे 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 चला, एक हाई मारा, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऐसे जाके ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। तो देखो यहां पे स्टॉक ने एक हाई लगाया था, ओपनिंग यहां पे दिया था, क्लोज हुआ यहां पर, ठीक है, और यहां पे एक लो बनाया था। ठीक है, तो ये रहा, मैं ओ लिख लेता हूं, ओपन, और ये बनाया हाई एच, एंड ये बनाया था लो, एंड ये मैं लिख लेता हूं सी, क्लोज। ठीक है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो हाई बनाया है इसके आसपास ये क्लोज दिया है ना। मैं पहली बार क्या बता रहा था कि लो के आसपास, और सेकंड क्राइटेरिया क्या होगी हमारी, हाई बनाया है ना, इसके आसपास स्टॉक ने क्लोज दिया। तो ऐसे स्टॉक को भी हम नेक्स्ट डे के लिए वॉच लिस्ट में डाल के रखेंगे। क्लियर हो गई दोनों क्राइटेरिया। चलो अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं, असली बात पे आते हैं। क्राइटेरिया क्लियर हो गई ना, हमें कुछ ऐसे स्टॉक चूज करना है जो कि ओपनिंग होकर कहीं ना कहीं डे के लो के पास क्लोज हो, नहीं तो हमें कुछ ऐसा स्टॉक चूज करना है जो कि ओपनिंग होकर कहीं ना कहीं डे के हाई के पास क्लोज हो। ठीक है, क्राइटेरिया आपको कंप्लीटली आ गई, क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया आपको क्लियर आ गई, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो देखो, और चलो हम स्ट्रेटेजी भी सीधा जाते हैं, और ये स्ट्रेटेजी को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। हम हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या, हमारा पहला क्राइटेरिया है 3 मिनट। चलो 3 मिनट टाइम फ्रेम हमने कर लिया। और हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैं बोल रहा हूं दूसरा क्राइटेरिया हमारा रहेगा, पहले हम क्या लगाएंगे, हम सुपर ट्रेंड लगाएंगे, सुपर ट्रेंड लगाएंगे। ठीक है, चलो तो लगा लिया सुपर ट्रेंड। और निफ्टी बैंक निफ्टी का सुपर फास्ट स्ट्रेटेजी तो आपने देखा होगा, इतना तो आप जानते हो कि हाँ यहाँ पे ट्रिगर मिल रहा है तो रेड मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, और ये जो ग्रीन कलर ट्रिगर मिल रहा है मतलब ग्रीन ट्रेंड ऊपर जाने वाला है। ठीक है, क्लियर, तो इतना तो आप जानते होंगे। तो पहली बात तो हम सुपर ट्रेंड लगा लिए ना, सुपर ट्रेंड लगा लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिवट पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पिवट पॉइंट, चलो पिवट पॉइंट हम लगा लिए। ठीक है,
और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिवट पॉइंट के सेटिंग को थोड़ा चेंज कर देना। कि कौन से सेटिंग पे चेंज करना, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। पिवट पॉइंट तो पहले आपने लगा लेना, उसके बाद ऐसे क्लिक करना। देन ये जो पिवट दिखा रहा है ना, ये जो पिवट पॉइंट के पिवट, इसको व्हाइट कर देना है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, पिवट जो दिख रहा है व्हाइट कर देना है, रेजिस्टेंस 1 को भी व्हाइट कर देना है, सपोर्ट 1 को भी व्हाइट कर देना है। ठीक है, आपको पता चल गया। सेटिंग पे जाओगे और ऊपर से जो पिवट पॉइंट लगाओगे, पिवट के व्हाइट को देखो व्हाइट कर देना, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस सपोर्ट 1। ठीक है, ये जो पहला 3 होगा इसको व्हाइट कर देना, और बाकी जो 4 होगा उसको क्यों हम डिफरेंट कलर देंगे, एक ही कलर दे देंगे। ठीक है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो लाइव क्लास पे आप पूछ लेना। ठीक है, देखो क्लियर हो गई आपको पिवट पॉइंट। हमने 1 2 3 4 सिंपल पिवट पे लगा लेना। उसके बाद क्या करना, ऐसे क्लिक करना, और ये देखो ये जो 3 है इसको व्हाइट कर देना, और बाकी जो लास्ट 4 है, रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट 3, बाकी चारों को रेड कर देना है। डन। ठीक है, बन गया हमारा कंप्लीट सेटअप। तो ये स्ट्रेटेजी को हम क्यों मतलब इस्तेमाल करेंगे, और ये स्ट्रेटेजी क्यों इतना अच्छा वर्क करता है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे के मैं अभी आपको बताता हूं। उसके बाद हम रियल चार्ट पे आएंगे। ठीक है, आप मतलब एक साइकोलॉजी, अभी जो मैं साइकोलॉजी बोल रहा था उस साइकोलॉजी के ऊपर आते हैं। ठीक है, आप बस साइकोलॉजी को समझ लो, उसके बाद आप ये स्ट्रेटेजी के पीछे का जो सीक्रेट है उसको जान पाओगे। ठीक है, देखो ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखो मेरे भाइयों, हाँ देखो, आप मतलब एक सेलर या फिर बायर की तरह सोचो। ठीक है, सोचो पहली बात तो सेलर की, सोचो कि पहली बात तो बायर्स की तरह सोचो। ठीक है, समझ लो एक स्टॉक क्या हुआ कि ओपन यहां पे हुआ, ऐसे चला पूरे दिन, ऐसे ऊपर नीचे हाई लगाया, ऐसे कर करके ऐसे करके स्टॉक ने यहां एक लो लगाया समझ लो, और ऐसे करके यहां पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करो, ये समझ जाओगे तो इस स्ट्रेटेजी को बहुत इजी लगेगा। ओपन यहां पे, हाई यहां पे, देन लो यहां पे लो बनाया है यहां पे एंड क्लोज दिया हमारा, इस प्लेस पे क्लोज दिया। तो कोई बता सकता है, मतलब आप वीडियो देख रहे हो, आप बता सकते हो, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो अभी, मैं आपको अभी पूछ रहा हूं, बिल्कुल भी सोचना हुआ, सिंपल सा आप आंसर दो, किसके आसपास क्लोज हुआ है, लो के आसपास क्लोज हुआ है। देखो ये लो क्लोज हुआ है ना, लो के आसपास, लो के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो इसे हम नेक्स्ट डे के लिए वॉच लिस्ट में डाल देंगे। ये हमारा रेडी हो गया नेक्स्ट डे के लिए। कोई भी स्टॉक अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट डे के लिए हम वॉच लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, रेडी हो गई आपकी वॉच लिस्ट। नेक्स्ट डे के लिए हम ऐसे टाइप के 5-6 स्टॉक या फिर 4 स्टॉक, हम 4 स्टॉक ही हम डालना। ठीक है, 4 स्टॉक हम वॉच लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो लो के आसपास क्लोज हुई। ठीक है, तो आप ये मतलब इसके पीछे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। देखो अभी मैं ये क्लियर कर देता हूं। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर स्टॉक ने ऐसे ओपन देके ऐसे एक लो बनाकर ऐसे फिर से ऊपर जाकर इसी के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, ये ओके यहाँ पे क्लोज हुआ है, और लो अगर यहीं पे बनाया है, तो 1 मिनट बस सोच लो साइकोलॉजी के ऊपर, 1 मिनट बस दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो बाय क्या होगा ना, यहाँ पे कोई ना कोई तो बाय क्या होगा, तब जाकर स्टॉक ऊपर गया, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आया, इसीलिए ये जो लो लगाया था ना इसके आसपास क्लोज हो गया, सिंपल। तो यहां पे तो बायर्स होंगे डेफिनेटली, कोई ना कोई तो बाय क्या होगा, और मार्केट के एंड होते होते 315 310 या फिर 325 ऐसे होते होते कोई बीटीएसटी करने के लिए बाय करके तो रखा होगा ना, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे कोई बाय करके रखा होगा ना। तो आप ही समझ लो कि आपने बाय करके रखा है। ठीक है, यही टाइम पे समझ लो कि यही टाइम पे आप बाय करके रखे हो, या फिर मार्केट ऑफ होते होते बाय करके रखे हो, और आपका व्यू ये है कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपनिंग होगा, नहीं तो ये स्टॉक नेक्स्ट डे ऊपर जाना चालू कर देगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर हो गई, तो आपने इसके पास बाय किया और लो बनाई, ये ठीक है।
और अभी मेन ट्विस्ट आता है, ठीक है, अभी मेन ट्विस्ट आता है, समझ लो मार्केट ने नेक्स्ट दिन ओपनिंग समझ लो यही मतलब ये जो लो बनाया है। और देखो और एक बात मैं आपको बताता हूं, आपने अगर यही प्लेस पे बाय किया है फिर यही प्लेस पे बाय किया है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लो के नीचे रहेगा ना, ठीक है, बात को समझ रहे हो मेरी। देखो आपने अगर समझ लो यहाँ पे लो यहाँ पे बाय किए हो, ठीक है, यहाँ पे बाय किए हो और ऐसे करके अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, आप अगर यही प्लेस पे बाय किए हो तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली स्विंग लो या फिर लो डे के लो पे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। समझ लो कि आप बीटीएसटी कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना, ठीक है, बात होगी क्लियर। तो यहीं पे ट्विस्ट आता है, ये आपने समझ लो यहीं बाय किया या फिर यहाँ यहाँ बाय किया, ठीक है, यहीं बीच में कहीं बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस तो डे का लो में ही रहेगा ना। पिछला स्विंग देखकर हम स्टॉप लॉस देते हैं ना, स्टॉप लॉस का रूल, ठीक है। और आप खुद सोचो मार्केट ने ओपनिंग नेक्स्ट डे यही लो के आसपास दिया, आप अपने बारे में सोचो, आपने बाय किया है लेकिन मार्केट आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने किया क्या, यही सेम आपके लो के आसपास ओपनिंग दिया और फिर धड़म करके नीचे हिट, आपका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट यही प्लेस पे। तो आपने जो बाय ऑर्डर प्लेस किया था वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ट्विस्ट आ गया यहां पे, आपने बाय करने के लिए मतलब बाय करके रखा था, मार्केट ऊपर ना जाके ऐसे करके मार्केट ने पिछला दिन का लो को तोड़ दिया, यही प्लेस पे आधे ट्रेडर की साइकोलॉजी टूट जाती है, वो लोग डर के मारे अपने पोजीशन, जिनका स्टॉप लॉस है उनका तो हिट हो जाता है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स क्या होते हैं कि एक होप में बैठ जाते हैं, ठीक है, ये ड्राइंग में क्लियर कर लेता हूं। देखो कोई कोई ट्रेडर क्या होते हैं पता है, एक स्टॉक को समझ लो कि यहां पे बाय किया और बिना स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं, मार्केट ऐसे नीचे जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं पता है आपको, फिर से बता रहा हूं, कोई समझ लो कि कोई ट्रेडर ने समझ लो कि आप हो, मैं बिगिनर की बात कर रहा हूं, बिगिनर क्या गलती करते हैं, यहां पे समझ लो कि बाय किया ना, यहां पे वो लोग बाय किए तो मार्केट क्या करता है, जब नीचे आना चालू होता है उनका लॉस दिखाता है फिर भी एग्जिट नहीं मारते बड़ा स्मार्ट होकर, क्यों नहीं, हाँ हमारा तो हो जाएगा आज नहीं तो कल तो ये ऊपर चला जाएगा, हाँ कोई टेंशन नहीं। फिर जब नीचे आता है फिर यहाँ पे क्या करते हैं और क्वांटिटी घुसाते हैं उनके अकाउंट से और थोड़ा पैसा डालते हैं इधर कि एवरेज में कर देता हूँ, फिर मार्केट नीचे आता चला जाता है, अरे सोचते हैं कि अरे यार अब इतना तो गिर गया है, ये जो बहुत घटिया साइकोलॉजी है, जो जो ये सोचते हैं ना, ये बहुत, आप खुद मतलब आप दिल को पूछना, मैं रियलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, बहुत घटिया साइकोलॉजी है कि जब मार्केट नीचे आता है ना, क्या सोचते हैं पता है लोग, अरे भैया इतना नीचे आ गया हम कब ऊपर, अब तो ऊपर जाएगा ना, कितना नीचे आ सकते हैं, ये घटिया साइकोलॉजी होता है बहुत। जो जो ये साइकोलॉजी रख के काम करोगे मार्केट में मतलब पूरे पैसा आपको जाने में टाइम नहीं लगा। आप अगर ऐसे सोच रहे हो, बहुत ट्रेडर की ऐसी सोच होती है, जब नीचे आता है ना कोई स्टॉक ऐसे सोचते हैं, अरे ये तो इतना नीचे आ गया अब तो ऊपर जाएगा, और कितना नीचे आएगा, क्या आपको पता है मार्केट का बॉटम का कहाँ पे बनने वाला है और टॉप कहाँ पे बनने वाला है, पता नहीं है ना, तो क्यों ज्यादा स्मार्ट बनते हो, क्यों ज्यादा स्मार्ट बनते हो, मार्केट से ज्यादा मतलब मार्केट का बाप बनना चाहते हो, यही समझ के कि जब मार्केट नीचे आ रहा है, आपने बाय यहाँ पे क्या था, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, चलो आपकी वो तो सबसे बड़ा गलती है स्टॉप लॉस ना लगाने के लिए, लेकिन फिर भी आप जिद पे अड़े रहते हो कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है और आपने आपने समझ लो कि यहाँ पे बाय किया था, अरे नीचे आ रहा है तो लॉस हो रहा है तो पोजीशन को स्क्वायर अप करो और निकलो घर, चलो घर, नहीं हम क्या करेंगे, मार्केट अगर नीचे आ रहे हैं, हाँ भैया नीचे आने दो, हम तो वेट करेंगे भैया, क्योंकि आपको क्या उम्मीद रहती है, हाँ नेक्स्ट डे तो ऊपर उठ जाएगा ना, सेम टू सेम आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट नीचे आ रहा है, आप क्या सोचते हो, अरे भैया 2% गिर गया अब तो मार्केट ऊपर उठ जाएगा, ये जो फालतू मतलब दिमाग में घुसा के रखते हो ना ये साइकोलॉजी, एक होप लेके भगवान को प्रे करके कि भाई आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, किसी का नहीं सुनता मार्केट, ठीक है, आपने यहां पे बाय किया है, नीचे आ रहा है, एग्जिट आउट ऑफ दिस पोजीशन, लॉस बिल्कुल भी ना होने दो या फिर छोटा सा लॉस लेके निकलो, चलो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसे होप में मत बैठ जाना कभी कि आप अगर स्विंग ट्रेड या फिर इन्वेस्ट मतलब कर रहे हो तो ऐसे होप में बिल्कुल भी मत बैठना, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को डेफिनेटली देना। तो देखो बाकी ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही समझ लो कि यहाँ पे बाय करते हैं तो जो नीचे आता है ना, बाकी ट्रेडर्स क्या करते हैं एक होप में बैठ जाते हैं, हाँ भैया यहाँ से ऊपर आ जाएगा, फिर जब और नीचे आता है तो और क्वांटिटी डालता है, फिर जब और नीचे आता है तो और क्वांटिटी डालता है, फिर जब और नीचे आता है कहाँ से लोन मांग कर कहाँ से कर और क्वांटिटी यहाँ पे डालते हैं। अरे भाई मार्केट ने तो आपको यहाँ पे एग्जिट करने की मौका दिया,
चलो मैं स्टॉप लॉस ना लगाने की बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, फिर भी आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, बड़ा स्मार्ट बने, यहाँ पे भी मार्केट एग्जिट करने की मौका दिया, यहाँ से आप उम्मीद लगाए कि ऊपर आ जाएगा, यहाँ से फिर उम्मीद लगाए थी ऊपर आ जाएगा, फिर मार्केट पूरा नीचे जा रहा है, यहाँ पे आप मौका दे रहा है, यहाँ पे नहीं निकाल रहे हो अपने पैसा, यहाँ पे और पैसा डाल रहे हो। तो यही है स्ट्रेटेजी का एडवांटेज है, ठीक है। तो मैं अभी आपको वही मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि देखो, आपने अगर समझ लो कि यहाँ पे बाय करके रखा है और मार्केट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मार्केट अगर नेक्स्ट दिन दूसरा दिन जा रहा है तो ये जो पहला जैसे ही लो तोड़ेगा यहाँ पे दूसरे लो का क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। साइकोलॉजी को समझो, स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं, ये वीडियो को पूरा देख लेने का पूरे समझ जाओगे ये स्ट्रेटेजी आपको। यहाँ पे जो लो बनाया है यहाँ पे बाकी लोगों का स्टॉप लॉस है, जैसे ही मार्केट ट्रिगर करेगा बाकी लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, प्लस जो जो यहाँ पे बाय करके गए हैं सब डर के क्या करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, ठीक है। स्क्वायर अप करेंगे यही प्लेस पे, जैसे ही मार्केट लो तोड़ेगा तो पिछला दिन का जो बायर्स हैं वो सेलर पे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी न्यू सेलर भी एंटर करने लगेंगे, बाकी न्यू सेलर भी एंटर करने लगेंगे, ठीक है। और जो लोग फोमो में आ जाते हैं वो लोग क्या करेंगे, और बाय करने लगेंगे, लेकिन न्यू सेलर का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। आपको क्लियरली ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर डे का लो है, अगर कोई यहाँ पे 3 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास बाय करके गए हैं, स्टॉप लॉस डेफिनेटली साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहता है। और जिसको लॉस हो रहा है, जब मार्केट नेक्स्ट डे जैसे ही लो को तोड़ेगा, जो जो बाय करके यहाँ पे गए हैं क्या करेंगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, और जो लोग फोमो में आके अपने पोजीशन को वो भी मतलब हद से ज्यादा स्क्वायर अप करने लगेंगे फटाफट फटाफट, और न्यू सेलर भी एंटर करने लगेंगे। तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है और ये स्ट्रेटेजी कैसा यूज करना है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। बस देखो, मैजिक देखो और ये स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो आते हैं असली खेल, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और इतनी ज्यादा मनी अर्न कर सकते हो आप सोच नहीं सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं 10-10 क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, और जब आपको परफेक्ट हो जाओ ना मचा देना भाई, ठीक है। तो देखो चलो इस दिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और मार्केट का सेंटीमेंट का और कुछ भी डाउट है तो लाइव क्लास पे आप पूछ लेना मुझे, ठीक है। इस दिन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं सुपर ट्रेंड को हटा लेता हूं, ओके, और ये पिवट को रहने दो, ठीक है। इस दिन की हम बात करते हैं, ठीक है। मैं वर्टिकल यूज कर लेता हूं, ओके, एंड ठीक है। देखो हम इस दिन की बात कर लेते हैं, पहले इस दिन की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसका इफेक्ट कैसे पड़ा आप मैजिक देखना, ओके। चलो यही रखते हैं, ठीक है। देखो इस दिन क्या हुआ 11 तारीख को, देखो 11 तारीख को हम मार्केट की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। देखो हम कैसे स्टॉक चूज करेंगे, इस टाइप के डे के स्टॉक चूज करेंगे, ठीक है। तो देखो 11 तारीख को मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। 11 तारीख को मार्केट ने ओपनिंग दिया, फिर ऊपर गया, फिर क्या किया, एक यहाँ पे लो बनाया, फिर मार्केट फिर ऊपर नीचे के साइडवेज होके अपने लो के आसपास क्लोज हो गया, ये हो गया लो, एंड इसके आसपास मार्केट ने क्लोज हो गया। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हाई के आसपास भी क्लोज हुआ है, तो इस टाइप के स्टॉक को हमें चूज करना है, ठीक है। ये तो दोनों के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन लो के पास या फिर हाई के पास ऐसे स्टॉक को हमें चूज करना है, ठीक है। तो समझ लो, मैं ड्रॉइंग को रिमूव करता हूं, समझ लो इस दिन क्या हुआ होगा। जो लोग उम्मीद पे यहीं पे ओपनिंग होते ही बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस ये नीचे रहेगा ना, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस ये टॉप से या फिर इसके थोड़े से ऊपर रहा होगा ना, जो लोग फिर से BTST ये 2-3 ग्रीन कैंडल देख के नेक्स्ट डे के लिए किए होंगे उम्मीद रख कर कि मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपनिंग होगा ये स्टॉक तो हमें ओपनिंग होते ही प्रॉफिट मिल जाएगा, वो लोगों का स्टॉप लॉस यही नीचे होगा ना। बात को क्लियर हो गई आप, मैं क्या बोला था आपको। नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखो ये दिन का मैं लो हमें क्या लगा लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड, लो में लगा लेता हूं, उसके बाद देखना दिन का ये है लो एंड ये है दिन का हाई, ठीक है, मार्क कर लिया, रेडी आप पूरे ट्रेड करने के लिए। आप देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखो आपके सामने मार्केट ने ओपनिंग दिया इधर धड़म, देन गिरना चालू हुआ, और जैसे ही गिरना चालू हुआ यहां पे कौन फंसे, नेक्स्ट डे कौन, जो जो बाय करके गए थे पूरे के पूरे फंस गए, ठीक है। जो लोग इस प्लेस पे स्टॉप लॉस रखे थे, जो लोग इस प्लेस पे स्टॉप लॉस रखे थे बाय करके यही उम्मीद में कि नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाएगा, जो लोग डे के लो पे स्टॉप लॉस रखे थे, जैसे ही मार्केट ने नेक्स्ट दिन ओपनिंग दिया देखो 9:15 और नीचे जाना चालू किया, यहां पे जो लोग स्टॉप लॉस रखे थे उनका
क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और वो डर के मारे अभी अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने लगे। और जो लोग बिना स्टॉप लॉस लगाए वो उनका तो मतलब गया, उनका तो दिमाग खराब, वो तो फिर से और तेजी से स्क्वायर अप करने लगते हैं इस टाइप के दिन में। और डे का लो क्या था पहला दिन का, ये था। और देखो, आप देखो, खुद देखो, जैसे ही डे का लो तोड़ा अचानक से इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर, ठीक है। और ये जो बाइंग प्रेशर आता है ये ऑपरेटर करता है, नहीं तो यहां से यहां तक जो सेलिंग किए होंगे उनका प्रॉफिट बुकिंग होता है। ऐसे मत समझ लेना आपकी भाई यहां से ऊपर जाने वाला है, हमें स्टूपिड लोग समझते हैं ऐसे, ठीक है। आप देखो, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें कहां पे एंट्री लेना था, वीडियो देख रहे हो तो बताओ हमें कहां पे एंट्री लेना था। हमें ये जो दिन का लो, पिछला दिन का लो, इसको जैसा ही तोड़ा, हमें, मैं एरो मार्क दे देता हूं, इसको जैसा ही तोड़ा हमें यहां पे ये प्लेस पे हमें एंट्री लेना था। क्लियर हो गई बात आपको, जैसे ही दिन का लो तोड़ा हमें यही प्लेस पे एंट्री लेना था, जस्ट बिकॉज हमको इसके साइकोलॉजी, मतलब इसके ये जो पिछला दिन था, पिछला दिन का साइकोलॉजी हमें पता है कि भाई यहाँ पे न्यू बायर्स हैं, तो जैसे ही मार्केट ऐसे इनको तोड़ेगा, गए खत्म, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जिट होगा, तो यहाँ पे आपको सेल करना था। जैसे ही दिन का लो टूटा आपको इस प्लेस पे सेल करना था, क्योंकि दिन का लो टूट रहा है और इस यही प्लेस पे जो जो इस दिन जो जो बाय करके गए हैं ना, उनका सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ, या फिर जो पिछला दिन भी जो बाइंग हैपनिंग हुई उसके पिछले दिन की बात कर रहा हूँ, इसको तो इतने इंपॉर्टेंट मत देना, बस सोच रहे हो, समझ लो आप ही बायर्स हो, ठीक है। आपने बाय कर किया, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहां पे लगाया कि भाई नेक्स्ट डे और भी ऊपर जाएगा मार्केट, आपका भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है इस प्लेस पे, डे के लो पे, ठीक है। या फिर आपने डे के ऊपर यहाँ पे थोड़ा लगाया, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है, जो कल बाय करके गए थे उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है। फिर देखो मार्केट ने कंटिन्यूसली, मार्केट देखो देखो देखो, उस दिन कंप्लीटली नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको, ये स्टॉक के साइकोलॉजी कैसे मतलब पता चलेगा आपको, क्यों मैं मैजिक स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं। कुछ हार्ड है, कुछ क्या मतलब आसान नहीं है क्या, ये स्ट्रेटेजी बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो पूरे दिन मार्केट ने नीचे चलता गया कंटिन्यूसली, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हम ये स्ट्रेटेजी को देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। मैं ये कर लेता हूं, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर नेक्स्ट डे कंटिन्यूसली नीचे ही चलता गया, और लोअर हाई तो मैं आपको समझाया हूं। हमारा देखो कहां पे हमारा क्या हाई टूट रहा है, कहां पे बिल्कुल भी हमारा हाई नहीं टूट रहा है। बहुत आसान स्ट्रेटेजी है, मैं प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट डे से आप खुद वॉच लिस्ट ऐड करना, खुद मार्केट को ट्रैक करना, और 4 स्क्रीन कैसे लगाते हैं जीरो दामे किसी को पता नहीं है, तो मैं आपको अभी बताता हूं 4 स्क्रीन कैसे यूज होता है और कैसे आप 8 स्टॉक को कैसे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखो पैसा मार्केट में बर्बाद मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। जो फीस दिए हो ना, ये स्ट्रेटेजी सारे जब सीख जाओगे ना, एक झटके में आप कवर कर सकते हो 3000 ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या क्या, लो टूटा और कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा, और वैसे ही मैंने आपको तो बताया है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, डाउन ट्रेंड ही ऐसे करके डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहा। ये रहा मैजिक, आपको क्लियर आ गई। देखो लो को टूटा, सीधा नीचे आया, ठीक है। दूसरे दिन चलो बैक टेस्ट कर लेते हैं हम भी, ये देखो भैया जी, ये देखो, ये देखो, आप ढूंढते रहते हो ना 10 स्क्रीनर, यहाँ से कॉल ले लो, यहाँ से टिप्स ले लो, ये स्टॉक कोई टेलीग्राम पे पोस्ट करेगा, यहाँ ये स्टॉक यहाँ पे बाय कर लो। अरे भाई ये सब सिंपल स्ट्रेटेजी वो लोग यूज करते हैं, घंटे का उनको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। बेवकूफ मत बनो, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। ये देखो नेक्स्ट डे ओपनिंग, कुछ आसान नहीं है क्या ये स्ट्रेटेजी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? कभी मार्केट को आपने इतनी अच्छे से ऑब्जर्व किया है? आपके दिल के अनुसार होगा, नहीं सर हम नहीं किए हैं, क्योंकि हम तो कॉल टिप्स और दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, क्योंकि खुद पे तो कभी भरोसा आपने किया नहीं लाइफ में। खुद पे भरोसा करो तब जाके ना, मैं गारंटी दे के बोलता हूं, गारंटी इतना दे सकता हूं, आपने 100% 1000% अच्छी एनालिसिस किया होगा, लेकिन कोई अगर वही स्टॉक को अगर टेलीग्राम पे, समझ लो कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय करने के लिए सोचा होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा लोग वही स्टॉक को अगर सेल करने के लिए बोल रहा है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा हो रहे हो, मतलब उसके ऊपर आप ज्यादा मतलब ट्रस्ट कर रहे हो। आपको अपनी एनालिसिस पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अगर सोच रहे हो बाय करने के लिए, देन चैलेंज द मार्केट,
खुद को चैलेंज करो कि भाई मैं अगर बाय करने के लिए सोच रहा हूं तो मैं बाय ही करूंगा, जस्ट बिकॉज मेरे एनालिसिस ये कहता है। समझ लो ना, समझ लो। अगर आपको सेल करने के लिए बोल रहा हूं लेकिन आपके एनालिसिस अगर बाय है देन बाय ही करना, मेरे पे डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि वो मेरा अलग एनालिसिस है, आपका अलग एनालिसिस है, ठीक है। कभी किसी का एनालिसिस सेम नहीं हो सकता, इसीलिए मैं बोलता हूं समझ लो, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। ये जो दिन गया, इस दिन अगर कोई आपको बाय करने के लिए बोलता ना, आप बिगिनर होते ना, बाय ही करते और सारे पैसे वेस्ट करते, ठीक है। लेकिन आप अगर खुद स्ट्रेटेजी सीख गए तो आप बिंदास। यहाँ पे क्या करना, क्या करते हैं, आपको वीडियो देख रहे हो ना, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे हम क्या करते, देखो यहाँ पे लो बना दिया ना, मार्केट ने कहाँ पे नेक्स्ट दिन क्लोजिंग दिया था। एक्टिव रहो, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक्टिव रहो, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे ये प्लेस पे मार्केट ने हमारा ये प्लेस पे क्लोजिंग दिया था। तो कहाँ पे क्लोजिंग दिया था, हमारा डे का हाई कौन सा बनाया था भैया, देख के बोलो तो, देख के बोलो ये चार्ट को, मैं वीडियो पे पूछ रहा हूं आपको। कहाँ पे हमारा डे का हाई क्लोजिंग दिया था, इसके आसपास क्लोजिंग दिया था ना, ये बनाया था डे का हाई, ठीक है। चलो मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है। ये बनाया था डे का हाई, ठीक है, और ये बनाया था डे का लो, ठीक है। और मार्केट ने कहां पे क्लोजिंग दिया, डे के लो के आसपास, ठीक है। अगर यही प्लेस पे समझ लो कि यही प्लेस पे मार्केट क्लोजिंग देता तो ही डे के हाई को हम पकड़ते, लेकिन मार्केट ने यहीं पे क्लोजिंग दिया ना, ये बना था डे का लो, ठीक है। क्लियर होगी, तो इसको हम सेल करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए चूज कर देंगे, और आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हो। मैजिक हुआ ना, क्या हुआ मैजिक, सीधा ये देखो, जैसे ही लो को तोड़ा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे हमें मतलब एग्जिट करना है, ट्रेड की कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, सब आपको पता। पहले साइकोलॉजी, तो इसके पीछे साइकोलॉजी को आप समझ लिया ना, समझ लिया इसके पीछे साइकोलॉजी क्या था। देखो यहाँ पे जो लोग बाय करके गए होंगे ये इस उम्मीद पे कि नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाने वाला है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा ना बॉस। और यहाँ पे जो लोग बाय करके, यहाँ पे जो बाय करके गए हैं उनको इतना भी, ये मैं फालतू लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मतलब एक अलग कैटेगरी में भी आता है, ये अलग कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो कि बाय करके एक उम्मीद पे बैठा रहता है, भैया हम तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे साला, हम तो मतलब मार्केट तो हमें देगा ही देगा, आज नहीं तो कल 5 दिन के बाद तो ये स्टॉक फाड़ देगा, छप्पर फाड़ देगा ऊपर उठकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे, जो लोग यहाँ पे बाय करके यहाँ भी ऊपर जितना गिरा ना, और थोड़ा, ये जो यहाँ पे जो बाय किए होंगे ना, ये थोड़ा सा ऊपर देखे वो यही कॉन्फिडेंस करेंगे, भैया नेक्स्ट डे तो अब तो ऊपर जाने वाला है, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आज हम निकल जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट डे ये लो को टूटा, तो कितनी बायर्स ट्रैप हुए, जो लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे बीटीएसटी के लिए, बाय टुडे सेल टुमारो के लिए, वो यहाँ पे फंसे। जो लोग यहाँ में फोमो में आके स्टूपिडिटी करके बाय करके गए हैं, स्टॉप लॉस ना डाल के, उनका तो कपड़े फट जाएंगे ना यहाँ पे, जब नीचे आ तो पहले से इतना लॉस, रोते रहेंगे रात भर भैया, और रात सुबह उठते ही अपने अकाउंट को बार बार ओपन करके चेक करेंगे, अरे भाई कहाँ गया हिंदुस्तान का, जो स्टॉक लेंगे वही स्टॉक का ही न्यूज देखेंगे गूगल पे मार के, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ भैया, क्योंकि वो खुद लिए हैं ना पोजीशन, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे, ऊपर से लॉस भी हो चुका है 20,000 का, तो वो यही दिखेंगे अगले टाइम न्यूज, ठीक है। इसीलिए भैया पोजिशनल कर रहे हो तो थोड़ा देख के करना। तो देखो, तो जो जो यहाँ पे बाई किए होंगे उनका तो मतलब कपड़े फटा होगा, तो वो लोग अपने पोजीशन स्क्वायर अप करने लग जाएंगे ना। तो जैसे ही आप खुद देखो पोजीशन, इसके बाद देखो जैसे ही दिन का लो को टूटा यही प्लेस पे कंटिन्यूसली पूरे दिन नीचे, क्या मस्त आया ना, कितना कितना अच्छा लगा, देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिला, हद से ज्यादा बड़ा भी आप बोल सकते हो, हद से ज्यादा, कितनी अच्छी मोमेंटम। क्या है ये स्ट्रेटेजी में, पहले रात से आपका प्लानिंग रेडी है, वॉच लिस्ट रेडी है, धमाका, ठीक है। और थोड़ा पीछे जाकर फिर मैं दिन का हाई को मैं टूटता देखता हूँ, मैं अभी दिन का लो को जब टूटेगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, इस दिन की हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड वर्टिकल में कर लेता हूँ, एंड ओके, एंड ओपनिंग दिया था इधर, ठीक है। इस दिन की हम बात कर लेते हैं पहली बार। इस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ देखो, ओके कहाँ गया यार, हाँ, इस दिन यहाँ पे ओपनिंग हुआ, देन एक हाई लगाया, देन यहाँ पे तो दिन का लो बनाया है ये
ये बनाया है दिन का लो, और दिन का लो के आसपास क्लोज हुआ ना, थोड़ी ना यहाँ पे आके क्लोज हुआ, ये जो हाई के थोड़ी ना ये हाई के आसपास क्लोज हुआ, दिन के लो के आसपास क्लोज हुआ। तो चलो मैं दिन का हाई एंड लो को मार्क कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे दिए हैं दिन का हाई एंड ये है दिन का लो। और स्टॉक ने आप खुद देखो, स्टॉक ने कहाँ पे क्लोजिंग दिया, दिन के लो के आसपास क्लोजिंग दिया, तो ये हमारा वॉच लिस्ट रेडी हो गई। नेक्स्ट डे देखो मार्केट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग टुडुम, ओपनिंग हुआ, देखो धीरे 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 चलता, और जैसे ही इसके नीचे कंप्लीटली एक रेड कैंडल, ऐसे ही क्लोजिंग, ऐसे ऐसे थोड़ी से ब्रेकआउट पे नहीं, कंप्लीटली ऐसे क्लोजिंग दे दे, यहाँ पे हमें सेल करना था। मैं बस बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और देखो छोटा सा हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है, कहीं ना कहीं ये छोटा सा प्रॉफिट नहीं है। ये देखो जैसे ही क्लोजिंग दे धड़म करके एक ही कैंडल पे हमें 2381 से 2386, देखो कितना अच्छा है प्रॉफिट मिला, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में ही क्लोज हो गए, ठीक है। स्टॉप लॉस की आपको बस साइकोलॉजी बस समझो, साइकोलॉजी बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात में बाद में, आप तो अब आपने तो खुद देखा कैसे मोमेंटम देता है, ठीक है, 90% टाइम बहुत अच्छा मोमेंटम देता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ओके देखो खतरे में बोल रहा हूँ ना, क्या स्ट्रेटेजी है यार, मतलब मजा आ जाता है, धमाका ब्लास्ट, इसीलिए मैं नाम रखा हूँ ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। हाई दिन का हाई, दिन का लो, ठीक है, दिन का हाई दिन का लो। मार्केट यहाँ पे थोड़ी ना क्लोजिंग दिया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया यही प्लेस पे, तो इसे हम मानेंगे दिन के लो के आसपास क्लोजिंग दिया। तो नेक्स्ट डे हमारा क्या प्लान रहेगा, जैसे ही दिन का लो टूटे हमें सेल करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी आपको मतलब अचानक से आपको पॉइंट मिल गई, मैं बोल रहा हूँ बस आप साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ओपनिंग दिया, मार्केट ने ओपनिंग दिया और कंटिन्यूसली, ये देखो कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे चलता आया, नीचे चलता आया, और दिन का लो को जैसे ही यहाँ पे तोड़ा हमें सेल करना था। और एक झटके में, कैसे झटका मिल रहा है थोड़ा देख रहे हो ना, एक झटके में हमको, अगर आप 100 क्वांटिटी में भी करते, 100 क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, देखो आप खुद देखो कितना पॉइंट मिलता है। हम अगर लाइन को लगा के देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ से 16 पॉइंट 15 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल जाता है एक ही झटके में। 100 क्वांटिटी 1600 लो निकलो, 1000 क्वांटिटी अगर यूज कर रहे हो तो सीधा 16,000। सोच नहीं सकते, ये स्ट्रेटेजी पे 80 90,000 तक आप कमा सकते हो, ठीक है। निकला, आपको क्या मतलब क्या ज्यादा टेंशन है क्या इस स्ट्रेटेजी में, क्या ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, लो को टूटा सेल करो, ठीक है। और स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ रूल डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है। समझ गया आपको, बस इतना ही मोटा मोटा आप लोगों ने समझ लिया कि दिन का लो को टूट रहा है तो क्या रिएक्शन हो रहा है। आप देख मतलब स्टॉक को चूज करना आपको पता चल गया ना कि परफेक्ट स्टॉक को कैसा चूज करना है, ठीक है। परफेक्ट स्टॉक को चूज करने में भी मैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, सिंपल सा है यार, ये देखो ये देखो, अब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे मोमेंटम देगा ना, एक दिन में एक एक फोन ला खरीद सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी को फॉलो करने लगे, चलो मुझे प्रॉमिस करो, जो जो वीडियो अभी देख रहा है मुझे प्रॉमिस करना कि ये स्ट्रेटजी को आप नेक्स्ट डे पे कैसे आप 4 स्क्रीन, ये जो लेआउट देख रहे हो, ये जो स्टडी, एक सेकेंड, हाँ ये डिस्प्ले, यहाँ पे कैसे 4 चार्ट करना है मैं आपको अभी बता दूंगा, आप ट्रैक करना, ठीक है। देखो लो हाई, कहाँ पे क्लोजिंग दिया था नेक्स्ट डे, कहाँ पे क्लोजिंग दिया था, देखो हाँ यहां पे क्लोजिंग दिया था ना, लो के आसपास क्लोजिंग दिया था, ठीक है। जैसे ही टूटा, ये देखो मैजिक, जैसे ही टूटा, ये देखो मैं फिर से मार्क कर लेता हूं, फिर से सॉरी, थोड़ा सा अगर नॉइज आया होगा, घर के साइड में काम चल रहा है इसीलिए दिल से सॉरी, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बुरा मत मानना। तो देखो यहाँ पे देखो जैसे ही लो को टूटा और पूरे दिन देखो धड़ाम से, देखो क्या मोमेंटम, मतलब दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाएगा आपको ऐसे मोमेंटम। अरे 10-10 15-15 पॉइंट के लिए आप मरते हो कि भाई इतना थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट मिल जाए, क्या क्या ये आसान स्ट्रेटेजी नहीं है। कभी इतनी अच्छे से आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया है, खुद के दिल को पूछना, खुद के दिल को पूछना, मिरर के सामने आपने फेस टू फेस पूछना कि खुद आपने इतनी अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्व किया है, देखो क्या आपको पॉइंट नहीं मिला। अरे इतना पॉइंट पाने के लिए लोग 5-5 हजार तक देते हैं दूसरे लोगों को कॉल टिप्स के लिए, कितना 42 पॉइंट मिला, 100 क्वांटिटी 4200 प्रॉफिट, स्टॉप लॉस रह रहा है 500 600 700 का, और 4200,
रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैसा है मैं बाद में बताता हूँ, अभी बस आपको मैजिक दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे ना कोई भी स्टॉक पे चूज कर लो, कोई भी स्टॉक, चलो एशियन पेंट करते हैं, कोई भी स्टॉक पे चूज कर लो, ठोक के बोलता हूँ आपके सामने, बहुत अच्छा मोमेंटम देता है, चाहे वो 50 रुपीज़ का स्टॉक हो या फिर 100 रुपीज़ का। ये देखो यार तुम्हारे सामने कितनी अच्छा मोमेंटम मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, हद से ज़्यादा मतलब पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये, बहुत ज़्यादा। मुझे प्रॉमिस करो जैसे ही ये वीडियो देखोगे उसके बाद जाके बैक टेस्ट करने लग जाओगे, काम पे लग जाओ, ठीक है। ये देखो जैसे ही दिन का लो को टूटा, जैसे ही टूट कर कंप्लीटली कैंडल क्लोजिंग दे दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन धड़ाम, देन पूरे दिन देखो, पूरे दिन देखो। और आप यहाँ पे नहीं घबराओगे क्योंकि मैंने तो आपको कोर्स पे बता दिया है, आपको ट्रेंड का पता चल चुका है, ठीक है। ट्रेंड का आपको पता कैसे लगेगा कि भाई ये देखो लो, एक सेकंड में ये इसको हटा देता हूँ इतना मोटा, हाँ देखो, लोअर लो, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करके नीचे जाना है। आपको डर तक नहीं लगेगा स्टॉक से निकलोगे कि नहीं, और किस टाइम में निकलोगे मैं आपको बताता हूँ, किस टाइम में री एंट्री करना है वो मैं बस मैजिक दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा, देखो कितना अच्छा मोमेंटम। यही चाहते थे ना आप, मुझे ऐसे स्टॉक मिल जाए जिसमें मैं सर मुझे डर डर लगता है इंडेक्स में, क्यों इंडेक्स में ट्रेड करके पैसा बर्बाद कर रहे हो, करो स्टॉक में ट्रेड, कौन मना कर रहा है। स्ट्रेटेजी बता दिया आपके सामने, ये देखो, ये देखो आपके सामने, देखो कैसा लग रहा है, स्माइल आ रहा है ना फेस पे अभी, कितना अच्छा स्ट्रेटेजी है। आप उतने दिन से ढूंढ रहे हो कि इतना आसान स्ट्रेटेजी मुझे मिल जाए जहां पे मैं रोज वार कर सकूं, आपके सामने देखो, डे का लो क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे का लो को तोड़ा, देन ढिन ढिन ढिन, देखो देखो कैसा मोमेंटम है, मैं बोल रहा हूँ। और क्यों हो रहा है इसका रीजन भी आपको पता है। आपको अगर आपके फ्रेंड्स पूछेगा अब भैया कैसे स्टॉक दिए हुए आज, कैसे स्टॉक पे आप जो मतलब ट्रेड कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि भैया इसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है। मतलब बताना मत, और मतलब आपने कोर्स किए हो, ये सीखे हो तो लॉजिक क्यों बताओगे, बस बोल देना स्टूडेंट को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को। नीचे का मैं बस डाउन साइड की, ठीक है। चलो अब ज्यादा हो गया, अब अप साइड के लिए देखता हूं। अप साइड को मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अप साइड को मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा स्टॉक चूज करो, सॉरी थोड़ा सा नॉइज आ रहा है तो फालतू में, ये साइड में घर थोड़ा काम चल रहा है इसीलिए। देखो अप साइड का हमें कैसे चूज करना है समझ लो। एक स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ऐसे ऐसे बनाया, दिन का लो बनाया, एक दिन का हाई बनाया, फिर ऐसे ऐसे आके अपने हाई के आसपास क्लोज हो गया, ठीक है। तो समझ लो ये है दिन का हाई और स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, जैसे ही स्टॉक ओपन होते ही 3-4 मिनट के बाद जैसे ही हाई को तोड़ कर एक कैंडल क्लोज दे देता है, हमें ऊपर के साइड ही ट्रेड लेना है। इसके रीजन क्या है आप खुद बताओ, क्योंकि यहां पे जो सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस प्लेस पे होगा। और यहां पे क्लोजिंग में भी जो एसटीबीटी, सेल टुडे बाय टुमारो, ठीक है, जो जिनका व्यू होगा कि नेक्स्ट डे मार्केट नीचे जाएगा, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे डे के हाई कब हाई पे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे ही मार्केट ओपनिंग होते हैं उनकी व्यू गलत होगा और मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा, और ये पहली कैंडल अगर उनका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा तो जो जो उनका स्टॉप लॉस सेल में होगा ना, अगर यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे सेल किए तो उनका भी ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्या होगा, बाय में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू बायर्स भी आ जाएंगे और मार्केट ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग फोमो में डर के आके अपने ऑर्डर्स को काटने लग जाएंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूं, फिर से आपको थोड़ा मैजिक दिखाता हूं। देखो हम कैसे स्टॉक चूज करेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। डे के हाई के आसपास ये देखो आपके सामने, देखो देखो देखो, बोल रहा हूं फालतू में आप टाइम वेस्ट कर रहे थे उतने देर से, मतलब आई मीन आपको बोल रहा हूं कि कॉल टिप्स से जो जो कॉल टिप्स लेके काम कर रहे थे, ये रहा हाई। री एंट्री कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये रहा हाई, री एंट्री आई थिंक तो आपको बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी में वही सेम टू सेम आई थिंक लागू होता है इधर, हाँ। तो देखो ये रहा, पहला दिन का था, इस दिन के लिए हमें स्टॉक चूज करना है, ठीक है। इस दिन के लिए हमें कहाँ गया, इस दिन के लिए हमें स्टॉक चूज करना है, ये पहला दिन का था। तो हमने देख लिया कि भाई ओपनिंग नहीं यहाँ पे दिया, ऐसे ऐसा आया और
देखो डे का हाई देखो इधर बनाया है और क्लोजिंग यहाँ पे दिया। तो जो ये 2 कैंडल में सेलिंग आया है ना, या फिर जो लोग इस उम्मीद पे यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस ये होगा, मतलब कुछ कोई लोग तो सेल किया होंगे ना, तो उनका स्टॉप लॉस ये होगा कि भाई मार्केट नेक्स्ट डे नीचे जाने वाला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट डे जैसे मार्केट ओपन हुआ, डे का हाई को थोड़ा छोटा छोटा सा मोमेंटम दिया, फिर नीचे आ गया। समझ लो कि यहाँ पे आपने बाय किया, लेकिन अपना अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन देखो फिर जब यू पे 10 बना के फिर से ऊपर जा रहा है, उसके बाद देखो, उसके बाद ब्लास्ट पूरा पूरा क्या पूरा ब्लास्ट पूरा हो गई, हो गया, मिल गया आपको पॉइंट। कितनी मजेदार स्ट्रेटेजी है ना। देखो और एक अभी अभी देखो, देखो आप खुद क्या 50 स्टॉक या 100 स्टॉक हैं, आपको रोज ऐसे 20 क्या 25 क्या 50 स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो अभी मैं आपको मैजिक में बस दिल खुश करना चाहता हूँ आप सबका। ये है हाई एंड ये है लो, इसके बाद आप मैजिक थोड़ा देख लो। ये देखो जैसे ही स्टॉक ने देखो, देखो ये यही पे साइकोलॉजी परफेक्ट एग्जांपल यार, मैं मुझे मुझे कुछ खुद को खुशी हो रही है अभी जो मैं आपको बता रहा था। परफेक्ट एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पे जो लोग सेलिंग प्रेशर आया है ना कोई तो सेल इस टाइम पे किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये डे का ही होगा। लास्ट लास्ट टाइम में भी डे के क्लोजिंग पे कोई ना कोई तो सेल किया होगा, तो इनका स्टॉप लॉस तो ये डे का हाई होगा ना। तो देखो आप खुद देख लो, जैसे ही नेक्स्ट डे डे का हाई को टूट कर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जो बनाया, इसका पूरा पूरा मतलब क्या है, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे और उनका स्टॉप लॉस ये होगा बाय में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इतना बड़ा धड़म करके ग्रीन कैंडल, तो वो लोग फोमो में आ गए होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, और डर के मारे अपने पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। जो लोग का स्टॉप लॉस नहीं लगा, ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखिए पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, बाय में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यू बायर्स आने लगेंगे। और जैसे ही न्यू बायर्स आएंगे तब आपका नाचोगे। ये स्ट्रेटेजी में अगर आप मैं खुद काम क्या हूँ आपको मतलब ये बताना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा अपना पोजीशन बुक भी इतना नहीं दिखाता, क्योंकि मेरे मम्मी बोलती है कि नज़र लग जाता है बोल के, ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए। किस दिन में आई थिंक हाँ एक ही दिन में मैंने 50,000 44,000 ऐसे कुछ बनाया था। अभी थोड़ा बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं ये स्ट्रेटजी में भी काम करके आपको दिखाऊंगा। ये देखो बल्ले बल्ले, और नाचोगे जब यहाँ पे आप बाय करोगे ना, नाचोगे आप, जब स्टॉक ऊपर जाता होगा क्लैप करोगे, भैया मजा आ गया यार बोल के। कुछ भी टेक्निकल नहीं है इधर, डे का हाई टूटा धड़ाम, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो भैया जी, ये देखो यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, डे का हाई देन डे का लो, डे का लो के आसपास क्लोज होता है, फिर भी जब डे का हाई को टूटा, देखो कितना अच्छा मोमेंटम किया। आपको यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है कि भैया इस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये क्या, कुछ जानना नहीं है भैया। हम तो देसी है भाई, सिंपल है हम, हमें जो चार्ट पे दिख रहा है सिंपल से वही करो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इजी स्ट्रेटेजी में बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इतना वो ये कौन बताए, मुझे गुस्सा आता है, मैं खुद फंस चुका हूँ ऐसे सिचुएशन में। मतलब खुद जब बिगिनर था, अभी सोच के मुझे गाली देने का मन करता है उन लोगों को, क्यों बेचारे लोगों का पैसा खाते हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेके। देखो कितनी आसान स्ट्रेटेजी है यार, बहुत आसान। ये देखो देखो देखो, ये देखो डे का लो को टूटा और कंटिन्यूसली मार्केट ने नीचे का साइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, हम डे का हाई को अभी एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखो सब कुछ आपके सामने है, देखो टिंग टिंग हो गया। इस दिन के मैं बात कर रहा हूं डे के, ये देखो यार डे का हाई ये बनाया, क्लोजिंग यहाँ पे दिया। खुद सोचो जो लोग यहाँ पे भी सेल करेंगे उनका उनका ऐसे ऐसे स्टूपिड का ही स्टॉप लॉस इधर हिट होता है, इसीलिए डर के मारे भागते हैं मार्केट से धड़ाम। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बाय करो इतना को, लेकिन जो होल्ड करेगा उसको मार्केट में बार बार बोलता हूं ना, जो भी होल्ड, इसमें क्या आपको कोई ऑप्शन चेंज देखने की मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ नहीं है। बाय क्या, देखो होल्ड करोगे धड़ाम। क्या पैसे की आपको कभी लाइफ में ऐसे स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे, मंथली आप खुद को पूछो कि भाई मैं 50,000 मार्केट में लगा रहा हूं, अब अपने कैपिटल को डबल कर सकते हो। ठीक है, 25,000 तो ऐसे ही निकल जाएगा आप अगर होल्ड कर दोगे एक एक स्टॉक में, ऐसे जैकपॉट लगेगा ना, 25,000 एक एक स्टॉक में मिलेगा। ठीक है, जो मैं खुद क्या हूं वो मैं आपको बोल रहा हूं, और मेरा खुद की दिल की बात और फीलिंग्स में आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये देखो डे का हाई तोड़ने के बाद ये देखो यार, क्या मतलब क्या ही बोलूं, धमाकेदार आपको मतलब
वीडियो थोड़ा सा आपको मतलब मज़ा आ रहा है, इसीलिए ये देखो डे का हाई को तोड़ा, मोमेंटम दिया, फिर नीचे आया, समझ लो कि यहाँ पे आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किया, ठीक है, इट्स ओके, इस दिन आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किया। अब ऐसा स्ट्रेटजी भी नहीं होता कि 100% चले, लेकिन ये एक बार अगर चल जाए आपका लाइफ बदल। ये देखो डे का लो, देखो डे का लो ही ये बनाया है। जैसे ही देखो इसमें इसमें भी साइकोलॉजिकली कितना आप इफेक्ट देखो, डे का लो यही बनाया है, ठीक है, और डे का हाई यही बनाया है इस टाइम इस प्लेस में। लेकिन ये तो मतलब लो लो ही लो, मतलब कैसे मतलब समझाऊं, देखो क्लोजिंग ये आ गया है, तो क्या है इस टाइम पे जो लोग बाय किए होंगे, सिंपल सा स्टॉप लॉस इतना नीचे होगा उनका, तो जैसे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, कहीं ना कहीं उनका पोजीशन स्क्वायर अप होगा और कंप्लीटली पूरे दिन हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिले। यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप क्लियर हो गई बात। तो चलो इस स्ट्रेटेजी में हम एंट्री कैसे लें, एग्जिट कहाँ पे करें, और एग्जिट के लिए हमें मतलब कौन सा मतलब ये करना है, कौन सा इंडिकेटर। तो देखो इसमें हम अपने प्रॉफिट आप समझ लो कि 100, आप समझ लो कि 300 क्वांटिटी पे काम कर रहे हो, ठीक है। सॉरी आई नो कि आवाज़ आ रही है थोड़ी, फिर भी सॉरी मैं बोल रहा हूँ। 300 क्वांटिटी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 100 क्वांटिटी कहाँ पे निकलना है, और 150 क्वांटिटी कहाँ पे निकालना है, और वो बाकी जो 50 बाकी जो मतलब क्वांटिटी है ना उसको कैसे निकालना है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, सेकंड प्रॉफिट बुकिंग एंड थर्ड प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पिवट पॉइंट, ठीक है। पिवट पॉइंट का सेटिंग मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, पिवट पॉइंट पे जाना है, ये जो पिवट लिखा है ब्लैक कलर ऐसे ही दिखा रहा होगा, ये पहला वाला 1 2 एंड 3 इसको व्हाइट कर देना, व्हाइट व्हाइट एंड व्हाइट, और बाकी जो रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट 3, तो सब इसको ये जो चार है इसको क्या कर देना, पिंक कलर कर दो, आपके हिसाब से कुछ भी कर दो। मैं मुझे पिंक अच्छा लगता है, नहीं 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 पिंक नहीं, आप लड़की समझोगे, मुझे रेड ही, रेड आप समझ लो, चलो रेड रेड समझ लो, ठीक है, रेड हम चूज करेंगे। देखो रेड कर लिया, ओके डन, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हम यही ये जो सब लाइन देख रहे हो ना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, ये है रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, ठीक है, क्लियर हो गई। यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, कैसे करना है, और देखो तो समझ लो, मैं पहला स्टेप में बता रहा हूँ, समझ लो आपने यहाँ पे सेल किया है, इस प्लेस पे अगर सेल ऑर्डर लगाए हो 200 क्वांटिटी, अगर पहला आप सेल किए हो तो हमारा पहला टारगेट होगा ये पिवट होगा, ये यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हमारा, समझ लिया ना। डे का लो को टूटा, अपने सेल का पोजीशन बनाया, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हमारा पहला पिवट, ये जो पिवट देख रहे हो यहाँ पे हम 200 क्वांटिटी कर रहे हो तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे निकलना, और 100 क्वांटिटी कब निकालना, जब इस प्लेस पे आए, नहीं तो इसको चलने देना, ट्रेंड को कंटिन्यू होने देना, ठीक है। लेकिन पहला क्वांटिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको, चलिए ठीक है। और अगर आप समझ लो कि बाय की हो, बाय का दिन में देख लेता हूँ, बाय के लिए हम अगर हम बाय करते तो हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग हम कब कर पाते, ओके 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 ओके, परफेक्ट बाय में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करते, वही आपको कंफ्यूज रहता है ना, कोई कॉल टिप्स तो दे देगा, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो आपको करना है, आपका जिम्मेदारी है वो, ठीक है। ये देखो चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस टू, एक सेकंड, ये तो दिन का हाई, ये बेस्ट 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 एग्जाम्पल, यही बात देखो देखो समझ लो आपने, हाँ ये हाँ कहाँ पे क्लोजिंग दिया था ये, हाँ ये रहा, एक सेकंड मैं ये कर लेता हूँ, मेरे लिए अच्छा रहता, ये रहा दिन का हाई, ठीक है। तो देखो पहला दिन देखो दिन का हाई बनाया था और दिन का हाई के आसपास क्लोज दिया था ना, जैसे ही इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे हमें एंट्री लेना है, और हमारा पहला प्रॉफिट बुक कब करते बोलो, ये जो इतना बड़ा देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे हम पहला प्रॉफिट बुकिंग करते हैं हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस प्लेस पे हमारा पहला प्रॉफिट बुक करते, फिर ऊपर चलता, और एट द एंड में पूरे देखो अगर आप 200 क्वांटिटी यूज कर रहे हो तो 100 क्वांटिटी ये पहला वाला पिवट टच हो जाने से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर देते, और बाकी को चलने देते, ठीक है, कंटिन्यूसली चलने देते, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको। और कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूसली ऊपर जाके इसको टच करता है, ठीक है, तो
मतलब आपने समझ लो कि यहाँ पे 100 क्वांटिटी बुक किया है तो यहाँ पे जब टच करेगा और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए आपको पेशेंट भी ऑटोमेटिकली रखने के लिए कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। क्लियर होगी बात आपको? अगर आप ऊपर समझ लो कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो पहला प्रॉफिट आप बुक यहाँ पे करते हैं और दूसरा प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ तक वेट करते हैं, ठीक है, डे के क्लोजिंग तक। कभी कभी आपको दोनों टारगेट ही मिलेगा, इसीलिए आप थोड़ा बड़ा सोचो, ठीक है। जब बड़ा प्रॉफिट आप हासिल करना चालू कर दोगे तब जाके मार्केट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही हो जाएगा बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। समझ लो कि आपने यहाँ पे बाय किया, ये देखो इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट दिन था ना, ये बेस्ट डे था, ठीक है, बेस्ट बेस्ट डे था ये। प्लीज थोड़ा सा मतलब वेट कर सकते हो क्या? 1 सेकंड बस वेट करो, जो जो अभी वीडियो देख रहे हो 1 सेकंड बस, ठीक है। मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मतलब मैसेज आ रहा है, इसीलिए 1 सेकंड बस, 1 सेकंड रुक लो। 1 सेकंड है, प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। देखो तो यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था इसीलिए। ओके एंड ओके, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रूल फॉलो करो बॉस, पैसा ना आपके पॉकेट में जेब में लेके घूमोगे, ठीक है। देखो खुद देखो, खुद देखो, यहाँ पे जो हाई टूटा, एंट्री लेना था, ठीक है, इस दिन हमें एंट्री यही प्लेस पे ही ले जाना था। और देखो पहला हमारा प्रॉफिट ये प्लेस पे बुक नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसको टच नहीं किया है। आप सोचोगे अरे सर हमें तो इतना प्रॉफिट मिल रहा था, हम काहे बुक नहीं करेंगे? अरे क्यों बुक करोगे भैया? रूल फॉलो करना है ना, रूल फॉलो करना है, आज नहीं तो कल तो बहुत बड़ा अमाउंट कमाना है ना। देखो उसके दिन मैं बोलता हूँ ना, जो रूल फॉलो करोगे, जो डिसिप्लिन रहोगे। मेरा एक स्टूडेंट है हिमांशु नेम करके, बहुत 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 अच्छा रूल फॉलो करते हैं वो। तो उनको अच्छी खासा, क्योंकि एक दिन उनका लॉस भी हो गया था, फिर भी मुझे उन स्टूडेंट का, और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर हमें आज इतना प्रॉफिट हो रहा था लेकिन हमने उल्टा 2000 मतलब कम प्रॉफिट बुकिंग किया। तो बाकी लोग जो न्यू होते हैं वो सोचते हैं अरे पागल है क्या यार, 4000 मिल रहा था 2000 में बुक किया, अरे पागल है क्या, 10,000 मिल रहा था 7000 में प्रॉफिट बुक किया। वो पागल नहीं है, आप पागल हो, क्योंकि जो ये सोचता है कि यार इतना प्रॉफिट मिल रहा था, क्योंकि उसका साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग है। अब सोचो आपका इंटेंशन ही 4000 था, लेकिन उसका इंटेंशन, उसका टारगेट था। तो आज तो वो 2000 कमा लिया, 800 के 2000 मतलब कम प्रॉफिट मिला, लेकिन जब उसके साथ ट्रेंड होगा ना तब आपकी 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। आप खुद सोचो, यहाँ पे बाइक है, यहाँ पे आपने सही लिया, फिर नीचे आया, आपने सोचा इस टाइम पे सोचा अरे यार क्या यार कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, ऐसे सोचा। लेकिन आप और थोड़ी देर, जैसे ऊपर जाने और थोड़ी देर, जैसे ऊपर जाने जाए आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगे, और जैसे ही इसको तोड़ा 200 क्वांटिटी यूज किए हो तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। और 100 क्वांटिटी कहाँ पे बुक करना? ये जो रेजिस्टेंस 2 है ये देखो, यहाँ पे बुक करना। अब बोलो, अब बोलो, यहाँ पे 100 क्वांटिटी एंड बाकी 100 क्वांटिटी यहाँ पे बुक करना। आप खुद सोचो, यहाँ पे बाई की हो, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, क्या इस दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिला? तो जो आप यहाँ पे सोच रहे थे ना, अरे यार यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, इसके 5 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिला। उसके बाद आप सोचोगे वाह, अब मिला मुझे मेरा पेशेंट का फल, मुझे अब मिल रहा है। आप खुद मतलब सोच रहे हो ना, आपको पता चल गया ना। अगर डाउन साइड का है तो पहला प्रॉफिट ये जो सपोर्ट 2 है यहाँ पे बुक करेंगे, और हाँ सॉरी, और जो और सेकंड प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। लेकिन हम हमारा पोजीशन को एग्जिट भी कब करेंगे? अभी हम वो पोजीशन को एग्जिट करने के लिए हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड यूज करेंगे, ठीक है, सुपर ट्रेंड यूज करेंगे, ठीक है, सुपर ट्रेंड यूज कर लेंगे। ओके, हमारा कंप्लीट सेटअप रेडी हो गया, ठीक है, कंप्लीट सेटअप हमारा रेडी हो गया, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बताता हूं, कंप्लीट सेटअप रेडी। कुछ भी डाउट हो रहा है ना, बिंदास रहो, मैं आपके साथ हमेशा हूं, ठीक है। लाइव क्लास अगर वीक में 2 बार भी कर रहा हूं कोई टेंशन नहीं, 1-1 घंटे आप बस डाउट पूछो। आपको डाउट नहीं तो होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ डाउट होना है तो पूछो, क्वेश्चन करो, मुझे बहुत खुशी होगी। आप खुद को मतलब आपके दिल में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, ये क्यों हुआ सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, तब जाके आप इंप्रूव करोगे ना लाइफ में भी और ये स्टॉक मार्केट में भी। तो देखो हम सेल का पोजीशन यहाँ पे बनाते ना,
ठीक है, सुपर ट्रेंड क्या था, रेड जो रेड चल रहा है चलने दो चलने दो। जैसे ही ऐसे इसको हुआ, हमने पोजीशन बनाया और हमारा प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हैं हम, हमारा प्रॉफिट हम इस प्लेस पे बुक करते, क्यों, क्योंकि इधर हमारा ग्रीन ट्रिगर आ चुका है। ठीक है, आप पूछोगे सर ये तो सपोर्ट 2 को टच नहीं किया, आपने बोला था कि सपोर्ट 2 को टच करने से ही हमें प्रॉफिट बुक करना है। नहीं 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 नहीं, देखो इसीलिए तो सेफ्टी के लिए हम सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई आपको ट्विस्ट समझ में, कंप्लीट सेटअप रेडी, आपने चूज किया। नेक्स्ट डे हमें क्या करना है स्टॉक पे, यहाँ पे जैसे ही क्या हुआ, सेल हुआ, हमने सेल किया, प्रॉफिट हमने जैसे ही ट्रेंड हमारा चेंज हुआ, हमें ट्रेंड चेंज होने की निशाना दिया, हमने अपना प्रॉफिट को बुक किया इस प्लेस पे। और फिर हम री एंटर कब करेंगे, जब फिर से हमें रेड ट्रिगर मिलेगा तब हमें री एंटर करेंगे, तब हम री एंटर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा। ठीक है, जो सपोर्ट 2 देख रहे हो ये टारगेट, लेकिन ये तो इतना जल्द अचीव नहीं होता। सपोर्ट 1 सपोर्ट 3 तो इतना जल्दी अचीव नहीं होता, सपोर्ट 2 आपने उम्मीद रखना। ठीक है, फिर से रेड ट्रिगर हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना प्रॉफिट भी काफी है। क्लियर पता चल गई आपको बात। जैसे देखो आपने समझ लो कि आपने सेल किया है, सेल तो क्या है, जैसे हमें ग्रीन ट्रिगर दिखाएगा तभी हम एग्जिट करेंगे, उससे पहले हम एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक फेक सिग्नल था, फिर से रेड सिग्नल मिला, फिर हम सेल करेंगे। क्लियर हो गई बात ना आपको। अब हम ऊपर की साइड अगर देखेंगे, ऊपर की साइड हम थोड़ा देख लेते हैं, इस दिन भी देख लेते हैं। हाँ ओके, ये देखो इस दिन समझ लो आपने बाय क्या है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपना पहला टारगेट ये रहेगा ना। समझ लो कि यहाँ पे एक रेड ट्रिगर चला आया, एग्जिट कर दो, डर लग रहा है एग्जिट कर दो, डर लग रहा है। फिर से जब ग्रीन ट्रिगर आए, बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी मैंने बताया ना, एक कैंडल कंप्लीट हो जाए फिर से एंट्री करो और फिर प्रॉफिट एंजॉय करो। ठीक है, अगर समझ लो यहाँ पे रेड ट्रिगर आया और नीचे चला जाता तो आपको बचा लेते ना, यहाँ पे आप बाय करते, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके तो निकल जाते ना। आप यहाँ पे बाय किए हो, कॉस्ट टू कॉस्ट में तो निकल रहे हो ना, लॉस तो नहीं हो रहा है। फिर से जैसे ग्रीन ट्रिगर आया फिर आप प्रॉफिट किया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मतलब क्लियर तो हो गई मैं जानता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा ये देखो यहाँ पे रेड, ये देखो यहाँ पे लो को टूटा, हमारा रेड जोन कंटिन्यू रहा, हमने ये जो पहला कैंडल है यहाँ पे हमने सेल कर दिया, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, पहला 200 क्वांटिटी लिया है, पहला हमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, ये जो पिवट देख रहे हो ना यहाँ पे बुक करना है, और दूसरे को पूरे छोड़ देना है। दूसरे हम कब प्रॉफिट बुक करेंगे पता है, दूसरे क्वांटिटी ये जो ग्रीन ट्रिगर है ना, ये आने के बाद हम वेट करेंगे। मैं मानता हूँ इतना नीचे गया था, आपको यहाँ पे अगर 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको 10,000 का, लेकिन हम फिर से 6,000 7,000 प्रॉफिट में ही बुक करेंगे। मैं जानता हूं इस दिन आप सेड में थो ना, क्योंकि आप रूल फॉलो कर रहे हो ना। आप खुद सोचो ये अगर और नीचे चल जाता तो यहाँ पे 10,000, लेकिन और 30,000 मिलता ना। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लाइफ में भी बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, इतना सोचो। कोई बात नहीं यार, आज नहीं तो कल मेरा टाइम आएगा, और जब मेरा टाइम आएगा दिखा दूंगा सबको, मतलब मार्केट को दिखा दूंगा, और अपने पेशेंट की वैल्यू आपको एक दिन में ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने बाय किया, पहला आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, दूसरा आपने कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 था ना, आपने हाई को तोड़ा, यहाँ पे बाय किया था ना, पहला प्रॉफिट बुक आप यहाँ पे किए, दूसरा प्रॉफिट बुक आप यहाँ पे किए। ठीक है, क्लियर होगी। जैसे हमें सेकंड वाला ट्रिगर आएगा, रेड ट्रिगर, अगर हम ग्रीन के साइड हैं, अगर रेड ट्रिगर आ रहा है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर हम रेड के साइड हैं, अगर ग्रीन ट्रिगर मिल रहा है तो हम हमारा प्रॉफिट को बुक करेंगे, और री एंटर हमें अगेन सिग्नल मिलने के बाद करेंगे। कंप्लीट हो गई, क्लियर हो गई ये स्ट्रेटेजी। हाँ, और स्टॉप लॉस मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, और कैसे हम 4 स्टॉक को ट्रेक कर सकते हैं अभी मैं बताता हूं। आई नो कि आपने ये फ्यूचर जाना होगा, मतलब जीरोधा में है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो। समझ लो यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, समझ लो यहाँ पे ये पहला कैंडल पे आपने सेल किया ना, तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा पता है आपको? स्टॉप लॉस रहेगा ये जो आप सुपर ट्रेंड देख रहे हो ना, इसके थोड़े से ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यही कैंडल पे, समझ लो यहाँ पे। ठीक है, ओके, समझ लो यहाँ पे आपने सेल कर रहे हो, इसका प्रोबेबिलिटी 99% होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस छोटा सा रहता है, मतलब छोटा सा नहीं, मीडियम स्टॉप लॉस रहता है। समझ, स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट का रहता है तो उसके डबल तो आपको मिलता ही है, अगर चल डबल क्या, उसका 5 गुना मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने, तो ये जो सुपर ट्रेंड है देख रहे हो ना, उस टाइम सुपर ट्रेंड इतना बना होगा, ये जो एरिया देख रहे हो इतना तक बना होगा। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर रख लेना, मतलब अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से यार। स्टॉप लॉस कभी भी किसी का, मतलब आप पर्टिकुलर रूल्स नहीं होता स्टॉप लॉस। समझ लो आपने यहाँ पे एंट्री किया तो स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई को रख लिया, समझ लो कि ऐसे करके
ऐसे करके गया है, यहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है तो स्टॉप लॉस क्या रहा, पिछला जो ऐसे करके जो स्विंग बनाया था ना, इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना। स्टॉप लॉस वो आपके हिसाब से लगाना 12 पॉइंट का स्टॉक के। अगर स्टॉक का प्राइस 500 है, स्टॉक का प्राइस 500 है तो 5 रुपए का 2-3 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, स्ट्रेटेजी हो गई क्लियर, खुद जाके बैक टेस्ट करके रखना। और एक बात मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है, और एक बात मैं आपको अभी बताता हूं, आप 4 स्टॉक को कैसे चूज करोगे। समझ लो कि आपने ऐसा कुछ स्टॉक चूज किया है जो कि डे का लो को टूटेगा, नेक्स्ट आपका मतलब व्यू है कि भाई नेक्स्ट डे मुझे सेल ही करना है, तो मुझे सेलिंग का ही क्या करना है, मुझे सेलिंग का ही ये ढूंढना है, मतलब सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। एक सेकंड बस, मैं फिर से क्यों थोड़ा, सॉरी जो वीडियो देख रहे हैं, 1 मिनट बस वेट कर लो। ओके तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 4 स्क्रीन चाहिए ना, तो 4 स्क्रीन के लिए जीरोधा फ्यूचर देता है जिसमें आप 4 स्टॉक, मतलब 4 स्टॉक आपने चूज किया ना, और 4 स्टॉक आपने बाई के लिए, और 4 स्टॉक, और एक मैं बात बताता हूँ। देखो और एक मैं तो ये थोड़ा भूल जाता हूँ मैं खुद, और एक मैं आपको बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जानता हूँ आपसे अभी रेडी हो रहे हो करने के लिए बैक टेस्ट एंड लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना, 5 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी लेके। ठीक है, देखो मुझे अगर दिल से अगर अपना छोटा भाई मानते हो, सॉरी बड़ा भाई मानते हो, कुछ भी मानते हो, गुरु मानते हो, तो प्लीज है अभी स्ट्रेटेजी देखे नेक्स्ट डे आप, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते इंडेक्स में, प्लीज काम मत करो। ये स्टॉक में जो स्ट्रेटेजी बताया हो ना, मुझे आके गले मिलोगे आप, जब प्रॉफिट होगा ना, आप मुझे खुद मैसेज करना। ठीक है, थैंक यू सो मच सारा, क्योंकि कितना आसान स्ट्रेटेजी है। देखो इसके लिए हमें क्या करना है पता है, आप ना एक काम करना, 4 से 5 ना, मतलब ऐसे स्टॉक, पहला रात आपने क्या करना, मार्केट का पहला दिन आपको क्या करना है, पहले दिन मार्केट ओपन होने वाला है, नेक्स्ट डे के लिए हमें रूल नंबर 1, 4 स्टॉक से 5 स्टॉक ऐसा ढूंढना जो स्टॉक की ऐसे कॉल के ऐसे हाई बना के हाई के आसपास क्लोज हुआ है, नहीं तो हमें ऐसे स्टॉक 4 ऐसे स्टॉक ऐड कर लिया जो कि डे के हाई के आसपास क्लोज हुआ है, और 4 ऐसे स्टॉक आप मतलब ऐसे स्टॉक जो कि डे के लो के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, 4 डे के हाई के आसपास, 4 डे के लो के आसपास क्लोज हुआ है, ऐसे 8 स्टॉक आपने चूज कर लिया ना। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट ग्रीन है, ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट अगर ग्रीन है, और मार्केट का सेंटीमेंट तो मैं आपको टेलीग्राम में बता देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि एशियर मार्केट में क्या मनी कंट्रोल या फिर वो जो न्यूज का क्या होता है, वो कुछ भी छोड़ो, और वहां पे तो आपको पता चल जाएगा ना कि न्यूज क्या है, मतलब आज का मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ग्रीन है, मार्केट का सेंटीमेंट ग्रीन है, तो हमें वो जो 4 हाई को तोड़े ना स्टॉक, वो 4 स्टॉक को हमें चूज करना है, और हमें आज सिर्फ और सिर्फ ऊपर के साइड ही ट्रेड लेना है। मतलब अगर मार्केट का सेंटीमेंट ग्रीन है तो हमें जो हम वॉच लिस्ट में 4 स्टॉक चूज करके रखे थे जो कि डे के हाई के आसपास क्लोज हुए थे, वही 4 स्टॉक में आपको ट्रेड ही लेना है। वही 4 स्टॉक से मैं गारंटी 2 स्टॉक मिल जाएगा, 2 स्टॉक में आप काम करोगे एंड 99.99% में गारंटी देता हूं आप सक्सेस हो गए, क्योंकि अगर इंडेक्स 1% मोमेंटम करता है ना, स्टॉक 2-3-4% तक मोमेंटम कर देता है। ठीक है, अगर ग्रीन अगर हमारा है तो हम वो जो रेड कलर का जो है ना स्टॉक, रेड कलर का जो वॉच लिस्ट बनाए थे डे के लो के, उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, जो ग्रीन के डे के हाई के आसपास क्लोज किए थे उसको हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर उस दिन रेड है तो हम जो डे के लो के आसपास जो स्टॉक चूज किए थे उसको 4 को हमें वॉच लिस्ट में डाल देंगे, और वो जो डे के हाई के आसपास स्टॉक चूज किए थे उसको हम वॉच लिस्ट में नहीं डालेंगे, उसको हटा देंगे। क्लियर हो गई। और मार्केट के सेंटीमेंट बस यही, इसीलिए मैं बताया था मार्केट का सेंटीमेंट ग्रीन है तो हमें उस पे जाना है। और एक फाइनल बात मैं बता देता हूं, ध्यान से थोड़ा देख लो, जो वीडियो लास्ट तक देखोगे उनको ही एडवांटेज मिलेगा। देखो आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया 4-5 स्टॉक को मतलब ट्रेक करना है, तो एक साथ हम कैसे ट्रेक करें, इसीलिए जीरोधा एक फ्यूचर देता है, मस्त फ्यूचर है। आई थिंक मे बी रॉन्ग मे बी राइट, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देखो एक काम करना, ये जो डिस्प्ले देख रहे हो ना इस पे क्लिक करना। ठीक है, ये जो डिस्प्ले देख रहे हो इस पे क्लिक करना, और ये जो 4 चार्ट देख रहे हो ना इस पे क्लिक कर देना, और आगे आपके सामने मैजिक चार्ट 1, समझ लो कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर को उस दिन सेल करने के लिए रखा है। ठीक है, तो हिंदुस्तान ओके, तो आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर को ऐसे करना,
एंड ऐसे क्लिक कर देना। चार्ट 2 समझ लो कि आपने एशियन पेंट को, ठीक है, एशियन पेंट को ये देखो हो गई, ठीक है, चार्ट 2 पे हो गई। देखो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ट 3 समझ लो कि आपने गेल को आपने चूज किया है सेल करने के लिए। और चार्ट 4 समझ लो कि आपने HDFC इसको आपने सेल करने के लिए, ठीक है, HDFC नहीं यानी कोटक बैंक समझ लो, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 4 स्टॉक ऐड कर लिया आपने। स्टेप तो मैं आपको बताएं फिर क्या करना, डन, मैजिक, देखो मैजिक डन। आप एक साथ 4 स्टॉक को चूज कर सकते हो। देखो आपके सामने मैजिक हो गई बस, बल्ले बल्ले आपकी हो गई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्यों, कैसा लगा मैजिक, देखो। और 4 पे आप ऐसे ही कर लेना। देखो एक साथ आप 4 स्टॉक ट्रेड करना। तो आप खुद सोचो, उस दिन अगर एशियन पेंट को सेल करने के लिए आप रखते, यहाँ पे आप सेल करते, यहाँ पे भी आपका नजर होता। और समझ लो कोटक बैंक भी देखो, कोटक बैंक भी खुद देख लो डे का। और यहाँ पे भी आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो स्टडी दिया है जो कोटक बैंक में, डिस्प्ले दिया है, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्या, सब कुछ। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे चलो हम, हाँ यहाँ पे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, सिलेक्ट टूल एंड कहाँ गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन, ये देखो, ओके। यहाँ पे हमने डे का लो को, ये देखो डे का लो को इधर भी तोड़ रहा है ना। अब खुद सोचो, वॉच लिस्ट रेडी है, मोबाइल आपके हाथ में है, मार्केट ओपन हो चुका, ये स्टॉक डे का लो को तोड़ा। इधर सुपर ट्रेंड भी आप लगा सकते हो, ठीक है, स्टडी सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड भी आपने लगा लिया इधर। वैसे ही गेल में भी सेट कर लेना, गेल में भी वही सेम सेट करना, डिस्प्ले सॉरी स्टडी में जाना, सुपर ट्रेंड, ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है, सुपर ट्रेंड। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 4 चार्ट आपकी आंखों के सामने है, 4 चार्ट। ये देखो इधर माउस जाओगे ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, जूम आउट जूम इन, एंड ये भी वही सेम जब हम एक सिंगल चार्ट में करते हैं वही सेम। यहाँ पे देखो, आप खुद सोचो, यहाँ पे लो टूटा, यहाँ पे लो नहीं टूटा, इसको इग्नोर मारो। आपके आंख क्या है, आपके आंख 4 स्टॉक में है ना। ये देखो कोटक बैंक में टूटा, आपने यही पोजीशन बनाया, समझ लो कि कोटक बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट 3 में आपने पोजीशन बनाया है। बिंदास गेल में समझ लो कि नहीं आया है, ठीक है। तीन स्टॉक को ऐसे 3 स्टॉक को ट्रैक करो आप, 3 स्टॉक आराम से ट्रेक कर सकते हो ना अपने पोजीशन बुक में। कहाँ गया है, आपको बार बार ऐसे 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 करके तो नहीं, मल्टीप्लाई चार्ट, समझ रहे हो ना, क्लियर हो गई बात। आपको ऐसे आपको ट्रैक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप पिवट पॉइंट लगा लेना, यहाँ पे भी पिवट पॉइंट ऐसे स्टोरी में जाके पिवट पॉइंट को मैंने आपको जैसे बताया वैसे लगाना। समझ लो कि आपको 8 स्टॉक चूज करना है। फिर से वही डिस्प्ले में जाना, 4 चार्ट करना, यहीं पे आप डन कर देना, आपको और एक मल्टीप्लाई चार्ट दिख जाएगा। 8 स्टॉक चूज करना, 8 स्टॉक, एक मिनट सॉरी, अगर आपको दूसरे और 8 स्टॉक चूज करना है ना, आप सिंपल डिस्प्ले में जाना, 4 चार्ट कर देना, यहीं पे दूसरा ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे दूसरा सब मतलब स्टॉक का नाम लिख लेना, डन कर देना। डन करने के बाद क्या होगा, पहला वाला तो हम ये स्टॉक सब हिंदुस्तान एशियन पेंट, गेल और कोटक बैंक, और ये जो चार्ट है यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे वही सेम दिखा रहा है। मैं क्या बोला था, दूसरा स्टॉक का ये एशियन पेंट के जाए प्लेस पे और कुछ कर लेना, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, बात हो गई खत्म, ठीक है, क्लियर हो गई आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी वैसा करना है, अगर 2 कर रहे हो जीरोधा का ये फ्यूचर में 2 चार्ट मार लेना, और यहाँ पे समझ लो कि निफ्टी इंडेक्स कर लेना, सॉरी, ठीक है, निफ्टी 50 इंडाइसेस एंड और एक निफ्टी बैंक, डन। देखो आराम से आप निफ्टी बैंक दोनों को आप ट्रेक कर सकते हो। ये देखो समझ लिया आपने। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे भी लगा लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एंड देन एंजॉय करो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर निफ्टी नीचे जा रहा है, आप देख सकते हो ना, निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे, तो यहाँ थोड़ा गिर रहा है, तो आपको एनालिसिस करने में और अच्छा लगा। आपने कोई पोजीशन बनाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो एक साथ दोनों को ट्रेक कर सकते हो। वैसे ही स्टॉक को 4 ट्रेक कर लो, ठीक है। क्लियर हो गई सारी स्ट्रेटेजी, कैसा यूज करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ट्रेक करना है, 4 8 स्टॉक पे कैसे नजर रखना है, क्लियर हो गई। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत अच्छा लगा है तो मैसेज पे बोल देना कि सर बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस लव, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।